हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज हमारी जो है ये 5th क्लास है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की। आज जो हम बात करेंगे अपने इसमें बिल्डिंग और रोड और कैनाल, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एसएससी जेई में आते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, चाहे कैनाल हो, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो एक क्लास और लाऊंगा, अब तक आपकी जो एस्टिमेट है यहीं तक खत्म हो गया। एक क्लास और लाऊंगा जो 6th क्लास होगी आपकी। इसमें क्या होगा, मिसलेनियस। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं, एस्टिमेट में होते हैं, कभी कभी कोर्स में सिलेबस में नहीं होते, लेकिन एस्टिमेट में आप पढ़ेंगे कभी किसी राइटर की डिटेल में पढ़ेंगे और एम तक तो कर नहीं ले। जो इतनी बुक पढ़ेंगे, आपको एसएससी का पेपर देना है, लक्कू से एग्जाम में। क्वेश्चन करते हैं, हमें ये दिया है, इसने पूछा है व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ सॉइल मटेरियल फॉर द कैनाल सो इन फिगर। ये हमको एक कैनाल दी है, ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी लिफ्ट है हमारी सॉइल मटेरियल की। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, देखने में ही आपको बहुत हाई फाई लेवल का लग रहा है। अगर आपसे लिफ्ट पूछ रहा है तो बस क्या करना है, 1.20 प्लस 1.50 इनको जोड़िए, बट्टे 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.35 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भयंकर लगता है कि क्या क्या फॉर्मूले लगाएंगे, प्रिज्म मॉडल और आप क्या करेंगे ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन, पता ना कौन कौन सा लगाने की सोच लिया होगा बहुत से बच्चों ने के दिमाग में आएगा, अरे इसका भी एस दिया है, इसका भी एस दिया है, लेकिन सर हमको ना तो लेंथ दी ना विड्थ दी, हमको डेप्थ दी है, तो हम जो है बहुत से तो इस पे पहुंच गए मिड सेक्शन वाली पे, ये वाला फॉर्मूला लगाने का। अरे लिफ्ट पूछा है यार, बस दोनों का एवरेज लेना, वही लिफ्ट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अब। ए रोड एम्बैंकमेंट 10 मीटर वाइड एट द फॉर्मेशन लेवल विद साइड स्लोप जो 2 की है, विद एवरेज हाइट 5 मीटर है। देखो ये इसमें लगाना जो मैंने कहा था अभी, कंस्ट्रक्टेड विद एन एवरेज ग्रेडियंट 140 है, फ्रॉम द कंटूर 220 से 280 है। वॉल्यूम हमें अर्थवर्क का ज्ञात करना, अर्थवर्क का वॉल्यूम ज्ञात करना है। सीधा मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इसमें, वही जो मैंने लिखा था, एरिया निकालता हूँ पहले आपको। एरिया वही निकलेगी वी डी प्लस एच डी स्क्वायर से। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या कहाँ हम रखेंगे। सबसे पहले बी ढूंढो, 10 मीटर आपको वाइड दिया है, बी का मतलब 10, डी का मतलब डेप्थ ढूंढना आपको, हाइट 5 मीटर दिया है, यानी ये हमारी डी है, 10 गुणा 5 प्लस, अब हमको स्लोप ढूंढना है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन ये सर स्लोप हमको दो है, एक तो साइड स्लोप है 2 की, और एक एवरेज ग्रेडियंट है, तो इस वाले फॉर्मूले मिड सेक्शन में हम साइड स्लोप लेते हैं जो हमको 2 दी है, 2, डी की वैल्यू 5 है, तो ये 10 पंजे 50, 5 पंजे 25 दूनी 50, कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर। इसने वॉल्यूम पूछा है वी बराबर ए गुणा एल, एरिया मैंने लिखा दी 100 मीटर स्क्वायर, एल कहाँ दिया है इन्होंने, 5 मीटर, ये हो गया आपका यहाँ से। एक सेकंड, इन्होंने विड्थ दे दी, स्लोप दे दी, हमको हाइट दे दी। अच्छा लेंथ यहाँ से निकालनी है हमको, लेंथ इसमें दी नहीं है। लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ जो रोड हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम, पहले तो इनको देखेंगे 200 280 जो हमको ग्रेडियंट दिया है, 280 में से 220 गए तो 60,
700 ये हो गया, और हमें ग्रेडियंट दिया है, एवरेज ग्रेडियंट 140 का। अच्छा तो देखो, कंटूर जो 220 से 280 जा रहा था, कितने का अंतर है इसमें, 60 का है, और जो ग्रेडियंट दिया है हमको 140 का है सॉरी। तो 60 गुणा 40, 6 दूनी 2400 हमारी लेंथ हुई। लेंथ हम ऐसे निकालेंगे इसमें, तो लेंथ की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 2400 में, तो कितना होगा 24, 1 2 3 4 0 किस इसमें है, 1 2 3 4 0 और 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। कुछ नहीं था, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ इस सवाल को। सबसे इसने पूछा था अर्थवाद, हमारे पास इन्होंने बी दी थी, डी दी थी, लेकिन हमको एल दिया नहीं था। तो हमने क्या काम किया, एक तो इन्होंने कहा कि जो कंटूर है हमारा 220 से 280 तक मीटर तक जा रहा है, तो इसका अंतर लिया, और ग्रेडियंट जो 140 था, 60 और 40 की मल्टीप्लाई करके 24 से हमारी लेंथ आ गई। लेंथ आने के बाद में हमने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला रख के एरिया निकाली, 100 मीटर स्क्वायर आई। एरिया में हमने लेंथ का मल्टीप्लाई किया, हमारा वॉल्यूम आ गया 2440, यानी कि 2,40,000, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉफिट इंक्लूड इन। जब हम इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो यूनिट रेट ऑफ आइटम के अंदर हम ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं उसे यूनिट रेट ऑफ आइटम के अंदर। ध्यान रखना है यूनिट। देखो वर्क चार्ज स्टेबल, इसका मतलब कोई है नहीं, 1.5 से 2% होता है। कंटीजेंसी कहीं 3%, कहीं 3 से 5% मिलेगी। स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं, और आपका कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है वो होता है 10%। ये मैं फ्री में नहीं लिखा रहा आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी, और ये पूछी जाती हैं हमेशा पेपर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट दी वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर हमको ज्ञात करना है, वॉल्यूम ही ज्ञात करना है इसमें भी, ऑफ अर्थवर्क एंड एम्बैकमेंट ऑफ लेंथ 15 मीटर। देखो यहाँ हमें लेंथ दी थी एल, द टॉप विड्थ ऑफ द एम्बैकमेंट इज 5 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर। साइड स्लोप इतनी है, हमको एम्बैकमेंट ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, देखो या तो आप डायग्राम बना लीजिए, इस तरह का इन्होंने डायग्राम दिया है। ये इन्होंने कहा टॉप विथ ऑफ द एम्बैकमेंट 5 मीटर है ये वाली, और डेप्थ जो 3 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, इसकी लेंथ 15 मीटर है, और ये जो स्लोप मैंने डाली है ये वाली ये स्लोप इन्होंने दी है 1.5 की, 1.5 अब मुझे लेंथ ब्रेथ सॉरी वॉल्यूम पूछा है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, बी डी प्लस के HD² इंटू एल। बी की वैल्यू हमको दी है इन्होंने 5, गुणा डी की वैल्यू हमको इनको दिए 3, प्लस एस जो है 1.5 का है तो 1.5 हो गया, और डी की वैल्यू 3 दी है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 427.5 मीटर क्यूब। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्टली क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल की तरफ भागना नहीं है डायरेक्ट, पहले आपको इस फॉर्मूले को देखना है। देखो मैंने 2 क्वेश्चन एम्बैकमेंट वाले निकाले इसी फॉर्मूले से, तो 427.5 ऑप्शन नंबर हमारा डी है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेपेजॉइडल कैनाल ऑफ बॉटम विथ वी, डेप्थ डी, विद साइड स्लोप जेड, एक ठीक है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल है, और formed and cutting for a length of L, it is proposed to provide lining of the canal, the surface of the, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब हम इसको सॉल्यूशन करते थे, यह था हमारा b प्लस 2d अंडर रूट n² प्लस के n, और जब हम पूरा इसका बात करेंगे सरफेस एरिया में, तो l की भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n की जगह इन्होंने हमें z दे दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा होगा, ये आपने जब कैनल हम करते हैं तो हम पूरी इसकी डिजाइनिंग करते हैं, वहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पूरा डेरिवेशन भी दिखा दूंगा, इसका पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, बच्चों को याद होता है ऐसे, इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि ट्रेपेजॉइडल की बात करें दोनों तरफ की, तो मैंने है इसलिए 2 की मल्टीप्लाई की थी। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ। यहाँ भी वही
क्वेश्चन है हमारा अर्थवर्क का ही। अर्थवर्क को हमको कैलकुलेट कराना है क्यूबिक मीटर में। फॉर अ कैनल एम्बैकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग, एल दे दिया हमको 100 मीटर का। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टू सेक्शनल, दो क्रॉस सेक्शन एरिया दिए, एक तो 20 स्क्वायर मीटर है और एक 80 स्क्वायर का मीटर है। यूज ट्रेपेजोइडल में, देखो जब इसने कहा है तुमको ट्रेपेजोइडल मेथड यहाँ लगाना पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर आपको केवल दो एरिया दी हुई हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ से एरिया निकाल दो A1 प्लस के A2 बट्टे 2 गुणा एल, यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा आपका अर्थवर्क। ये आपका फॉर्मूला है। और अगर आप कहते हो सर हमको दूसरा दूसरा वाला फॉर्मूला अगर आपको लगाना है, हालांकि यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि दो ही एरिया दी हुई हैं, तो वो होता है V बराबर D A1 प्लस के AN बट्टे 2 प्लस फिर जितना बचा A2 A3 A4 डॉट डॉट A माइनस एन, ये हमारा ट्रेपेजोइडल होता है। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम। 100 तो मुझे दी है लेंथ, वॉल्यूम निकालूंगा इनटू A1 जो है 20 है, A2 80 दिया है बट्टे 2, जब इसको 8 और 2 10, 100 हो जाएगा बट्टे 2 50, ये 50 हुआ और ये 5 हुआ तो 5000 आ गया आपका। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, आपने देखो बहुत सिंपल सिंपल, कितने सरल क्वेश्चन है ये। अगला है हमारा फॉर एस्टिमेशन ऑफ द मैसनरी वर्क एंड एक्सीबिशन वर्क। हमको एस्टिमेट करना है मैसनरी वर्क और एक्सीबिशन वर्क के लिए। एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एज कंपेयर टू थिकनेस और विथ ईच। ये पूछ रहा है जो एक्यूरेसी हमें रिक्वायरमेंट होगी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब हम लेंथ को मेजरमेंट करेंगे तो हमें जो एक्यूरेसी रिक्वायर होगी लेंथ के कंपेरिजन में थिकनेस और विथ। तो लेंथ की जब हम एक्यूरेसी कंपेयर करेंगे थिकनेस और विड्थ से तो हमें लेस ही रिक्वायर होगी, हमें ज़्यादा नहीं होगी। अगर यहीं पे इसी को अपोजिट कर देता, लेंथ की जगह विड्थ कर देता, तो फिर यहाँ हमारा आंसर मोर हो जाता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट द वेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क ऑफ इरेगुलर एम्बैकमेंट। ये कह रहा है कि कौन सा इनमें मेथड है जो हमें वॉल्यूम निकालता है हमारे अर्थवर्क का इरेगुलर एम्बैकमेंट। आपने देखा होगा मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, इसमें मैंने इरेगुलर एम्बैकमेंट इरेगुलर बाउंड्रीज दिया था उसमें, और मैंने सिम्पसन मेथड बताया था कि सिम्पसन मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, और 2019 में क्वेश्चन आया था इरेगुलर बाउंड्रीज वाला। और ये जो है आपका 2018 में क्वेश्चन हुआ है इरेगुलर एम्बैकमेंट कह दिया उसने। वो क्वेश्चन वही होते हैं, बस लैंग्वेज इधर उधर कर देते हैं उससे लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब द एरिया इंक्लूडेड बाई कंट्रोल लाइन्स। ये हमें कंट्रोल लाइन दी है, डैम का है, कैलकुलेट कैपेसिटी फॉर द डैम। ट्रेपेजोइडल मेथड हमको यहाँ लगाना है और हमको क्या करना है कैपेसिटी बतानी है किसकी, डैम की, क्यूबिक मीटर में। ठीक, हमको एक कंट्रोल लाइन दी है और एक हेक्टेयर्स दिया है कि इतने कंट्रोल पे इतने हेक्टेयर हमारा है। तो वही ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, V बराबर D A1 AN बटे 2 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस के AN माइनस के 1 डॉट डॉट यहाँ चल जाए। ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमको यहाँ। मैं सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है, एक सेकंड। एसी को थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा ठंडा हो रहा है, उसकी वजह से खांसी भी हो रही है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मैं यहीं पे अपना सॉल्व कर लेता हूँ। देखो हेक्टेयर में दिया है A1 ये है, ये A2 है, कंटूर से मुझे कोई मतलब नहीं है, कंटूर से ही बताऊंगा क्या मतलब पड़ेगा मुझे। A3 ये वाला A4 है और ये वाला A5 है। कंटूर मुझे क्या डी, इनका जो डिफरेंस है 10 से 20, 10 का डिफरेंस है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 का डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू 10 हो गई यहाँ पे। सॉल्व कर दो डायरेक्ट। मैं ये फॉर्मूले को हटा देता हूँ, फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिया आपको। और यही सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि क्या मैं पेज लूँगा फिर नया पेज बनाना पड़ेगा।
यही इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम निकालना है, डी की वैल्यू 10 हो गई, ए वन की वैल्यू 205 है, प्लस ए एन की वैल्यू हमारी लास्ट वाली जो होती है ए एन वही होता है 135 है बट्टे 2। अब जितने ही बच के सबको जोड़ दो, 120 प्लस 145 प्लस 95। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मेरा आंसर आएगा बी नंबर, 5,30,00,000। इसको सॉल्व कर लेना, 53, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो आएंगे और 53 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट टू द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। हमें कॉस्ट बतानी है अपनी प्लास्टरिंग की। रिक्वायर फॉर अ वॉल ऑफ 4 मीटर हमारी लॉन्ग है, 3.5 मीटर हमारा हाइट है और 300 mm का हमारा थिकनेस है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ प्लास्टरिंग 12 पर स्क्वायर मीटर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। प्लास्टरिंग का रेट बताना, सबसे पहले हमें एरिया निकालनी है प्लास्टरिंग की। कितने प्लास्टर करना है, 4 मीटर लॉन्ग करना है और 3.5 मीटर हाइट पे करना है। तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14, 14.0 यानी 14 मीटर स्क्वायर में मुझे प्लास्टर करना है। 14 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर करना है, 12 रुपये के हिसाब से करना है, 12 चौक 48 और एक मैथ कुछ ज़्यादा ही मेरा कमज़ोर हो रहा। 14 हो गया, हाँ ठीक, 14 गुणा 12 गुणा 2। अब आपका क्वेश्चन है सर ये 2 कहाँ से कर दिए, ये वाला 2, सर ये 2 कहाँ से ले आए आप। देखो अगर मेरी एक दीवार है, मुझे 4 मीटर लॉन्ग और 3.5 मीटर हाई में प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर इधर भी होगा, प्लास्टर इधर भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही तरफ प्लास्टर करके अपने घर चल दूंगा। चलो जी, किसी ने मेरा कहा कि मुझे इस कमरे में प्लास्टर कराना है, बताइए कितने रुपए लोगे। 10,000 रुपये में आपका प्लास्टर हो जाएगा। 10,000 रुपये लिए और चल दिए, अंदर अंदर प्लास्टर करके चला गया वो। अब मालिक आया कि बाहर प्लास्टर कौन करेगा। अरे सर मैंने तो प्लास्टर का ठेका लिया था। अरे प्लास्टर का ठेका लिया था, अंदर बाहर दोनों तरफ प्लास्टर होता है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी ना। तो 12 दूनी 24, 14 गुणा 24। अब देखो यहाँ क्या करना है, या तो आप ये पूरा मल्टीप्लाई करो, ठीक, या फिर खाली यूनिट रेट की बात करो। 4 चौक 16, लास्ट में 6 आ गई तो पता 4 चौक 16 यूनिट 6 आएगी और 6 हमारे एक ही आंसर में है। तो ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम सारे को सॉल्व करें। 4 चौक 16, 6 यूनिट आ रही है हमारी, 6 हमने देख लिया। यूनिट डिजिट से भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है तो इन चीज़ों को हम जो है अपने मैथ वगैरह में ही सॉल्व करें। एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग सिम्पसन। सिम्पसन भैया आ गए हमारे। सिम्पसन हमें यूज करना है। सिम्पसन के लिए क्या होता है, dy3 a1 प्लस के an प्लस 4 इवन नंबर प्लस 2 ऑड नंबर। तो hy3 a1 प्लस के n प्लस के 4 इवन नंबर प्लस के 2 ऑड नंबर। अरे वाह, ये उम्मीद नहीं थी कि पहले भी धर देंगे, थोड़ा टाइम तो लेते हैं हमारा। ऑप्शन नंबर ये हमारा ठीक है। फॉर्मूलों को याद कर लें, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इस पे ध्यान रखना। एसएससी कहीं से पूछ सकता है आपसे। विच वन इज द करेक्ट, करेक्ट ध्यान रखना इस चीज को, इनकरेक्ट और करेक्ट, यहाँ कभी इनकरेक्ट देता है करेक्ट देता है। स्टेटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ द लिफ्ट इनटू लीड, करेक्ट पूछ रहा है। स्टेटमेंट कन्वर्जन ऑफ द लिफ्ट इनटू लीड, देखो आपको पता ही है लिफ्ट जो होती है 1.5 मीटर तक पढ़ते हैं और लीड जो होती है हमारे 30 मीटर तक पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन अब हमने कन्वर्ट कर दी इसमें, तो लिफ्ट को अगर मैं 3.6 मीटर कर दूंगा, इज कन्वर्टेड इनटू द हॉरिजॉन्टल लीड बाय मल्टीप्लाइंग 10 और 3.6 लिफ्ट, हाँ ये ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से मैं करूंगा इसको। ऑप्शन नंबर मेरा ए यहाँ पे ठीक है। अगला है, एक कैनल बैंक है जो लेंथ ऑफ 100 मीटर, लेंथ दे दी हमको 100 मीटर की, एंड इट्स हाइट एट टू एक्सट्रीम एंड इज 2 मीटर। अच्छा, दो इसकी हाइट है, एक 2 मीटर है, एक तरफ 3 मीटर है। दिस साइड स्लॉप ऑफ द बैंक इज 2:1,
2:1 का हमारा साइड स्लोप है। रेट ऑफ पिचिंग इज 500 पर स्क्वायर मीटर, रुपये 500 पर स्क्वायर मीटर की हमें लगना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पिचिंग ऑफ द एरिया ऑफ साइड स्लोप, साइड स्लोप पे जो हमारी पिचिंग होगी उसकी हमें साइड स्लोप की जो अपना एरिया पे रुपए बताने कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी। देखो कुछ नहीं, सिंपल है ये। मेरी एक कैनाल है ये वाली, मैं सोच रहा था पेज ना लेना पड़े, और आपको समझाने के लिए चलो मैं पेज ले लेता हूँ, क्यों इसी पे घसर पसर कर दें। इसने कहा आपके दो कैनाल हैं इस तरीके से, ठीक। एक की हाइट 2 मीटर है और एक की हाइट 3 मीटर है। इनकी जो साइड स्लोप है वो दो एक की है दोनों की, ठीक। और इस तरह से कैनाल बनी हुई है, इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। सबसे पहले मैं इनको बात कह दूं तो ये ए इस कैनाल हो गई और ये मेरी बी भी हो गई। सेक्शन ए की मैं बात करता हूँ पहले। साइड स्लोप निकालनी पड़ेगी मुझको, तो यहाँ लेंथ ऑफ साइड स्लोप कुछ ज़्यादा हिसाब लग गया। जल्दी के चक्कर में लेंथ ऑफ साइड स्लोप ए की बात कर रहा हूँ पहले मैं, तो वही 2 दोनों तरफ है इंटू 1 + n² 2 इसको, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको फॉर्मूला बताया था 2d√n² प्लस के 1, ध्यान हो तो ट्रेपेजोइडल वाला, ये भी ट्रेपेजोइडल ही होती है। तो 2 दोनों तरफ है, डी हमारी 2 दे रखी है इन्होंने, 1 प्लस साइड स्लोप हमारी 2 का है तो 2², 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8.94 ये हमारा मीटर क्यूब आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर आएगा, हम लेंथ निकाल रहे हैं ना। अब ये तो मैं दे देता हूँ इसको L1। अब मैं BB की भी लेंथ निकालूंगा L2। इसको भी सर दो तरफ है, हाइट इसकी 3 है, √1 प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 5 और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और ये 13.42 मीटर आ जाएगा। अब मैं मीडियम एवरेज इनके लेंथ निकालूंगा L1 प्लस के L2 बट्टे 2, तो 8.94 प्लस के 13.42 बट्टे 2, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 11.182 मीटर। यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया। अब पिच कितने पिच करनी है उसकी टोटल एरिया निकाल दूंगा, टोटल एरिया ऑफ पिच। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, ए बराबर, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है H/2 L1 प्लस के 2L 2 आएगा फोल्ड 2LM प्लस के L2, तो H/2 इंटू L1 कितना है मेरा 8.94 प्लस के 2 गुणा 11.18 मैंने ये निकाला है प्लस के, और 13.42 L2 की वैल्यू है। जब मैं यहाँ से अपना एरिया निकालूंगा तो मेरा जो एरिया निकलेगा यहाँ से 2298.2। अब 2298.2, देखो ये थोड़ा लंबा हो रहा है, आप क्या करना है कि अगर टाइम बचे तो इसको करना 2298.2 इंटू, मुझे इसने रेट दिया है, कितना दिया है 500 का रेट दिया है, 500 की मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मेरा ये सॉल्व होकर आएगा तो ये आएगा 1149 1149 1149 1149 इसमें कोई आंसर नहीं है, ओ सॉरी हाँ, 2018 में एसएससी ने इसका आंसर जो है दिया नहीं था, मतलब गलत बता दिया था कि इसके जो ऑप्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन ई हमारा ये है और ये हमारा राइट है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। यूजिंग प्रिज्मोइडल मेथड। सबसे पहले प्रिज्मोइडल मेथड आगे, इसका फॉर्मूला मैं याद करा देता हूँ आपको। प्रिज्मोइडल मेथड का जो फॉर्मूला होता है V बराबर d/6 a1 प्लस a2 प्लस 4am। अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया, अगर आपको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला यूज करना है तो आपको a1 a2 और am पता होना चाहिए। चलते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमसे पूछ लिया। क्यूबिक मीटर में ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर फॉर 10 मीटर डीप पिट, 10 मीटर का डीप पिट है, ठीक है। इफ द टॉप एंड बॉटम डायमेंशन आर 4 मीटर इंटू 8 और 8 16, अच्छा दो दी है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ A1 निकालते हैं। 4 और 8 का रूम है, 4 और 8 पहले 4 8 32 मीटर स्क्वायर हो गया पहला। फिर दूसरा निकालते हैं, 8 और 16 दिया है तो 16 8 128। अब AM निकालता हूं मैं। A1 प्लस के A2 बट्टे 2, 32 प्लस के 128 बट्टे 2। देखो मैं थोड़ा फुर्ती से निकला हूं क्योंकि देखो इसका सॉल्व करूंगा तो C आ गया। देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस मेरे हिसाब से। अब मैं जल्दी लिख के क्या कर लूंगा, थोड़ा टाइम अपना बचाऊंगा, थोड़ा तुम्हारा बचा लूंगा, और बढ़िया टाइम बचना है यार। तो आपको कंसेप्ट, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन पे 2 मिनट फालतू के ना लेनी पड़े, कंसेप्ट क्लियर करके चलूंगा। इसलिए प्रिज मॉडल मेथड, जैसे क्वेश्चन ये आया ना प्रिज मॉडल मेथड, यहाँ तुरंत मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया कि आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाए पहले। डी, अब मैंने ए निकाल दिया, डी की वैल्यू मुझे कितना दी है, 10 मीटर दिया इन्होंने, ये 10 मीटर है। और आप कहें तो चलो देखो मैं अगली बार से जो आपके लिए क्या करूंगा, इस तरह कर दिया करूंगा हाईलाइट, और बताओ। लेकिन टाइम वेस्ट वाली चीज़ें कुछ नहीं है। यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, 10/2। A1 32 है, A2 हमारा 128 है, और 4 गुणा AM हमारा 80 निकला है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो V की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 800 मीटर क्यूब आ जाएगी। 800 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क क्यूबिक मीटर इन एम्बैंकमेंट। यहाँ भी हमसे वॉल्यूम पूछा अर्थवर्क का। 10 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर डेप्थ है, और 7 मीटर वाइड है, और साइड स्लॉप 2 1 है। अब देखो कुछ आपको यहाँ याद आ जाना चाहिए। एल मुझको दिया है, डी मुझको दिया है, बी मुझको दिया है, और एस की वैल्यू भी दी है। और इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि फॉर्मूला ये यूज करिए, प्रिज मॉडल करिए, ट्रेपेजोइडल करिए। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल, सबसे सिंपल फॉर्मूला और जल्दी आंसर देने वाला फॉर्मूला, मिड सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा, ये मिड सेक्शनल फॉर्मूला, या मिड सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं, ये है हमारा। तो देखो V बराबर, B की वैल्यू भी इन्होंने दी है 7 मीटर, डेप्थ इन्होंने दी है 3 मीटर प्लस, S की वैल्यू इन्होंने दी है 2, डेप्थ इन्होंने 3 दी है, इंटू L की वैल्यू इन्होंने 10 दी। इसको सॉल्व करेंगे, 7 के 21, 3 3 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 390 हमारा आंसर आ गया। गुणा 10 की भी होगी यहाँ भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है राइट आंसर, 310। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रोड फुल्ली इन बैंकिंग सो इन द फिगर बिलो। इसमें देखो एरिया पूछ रहा हमसे, एरिया ऑफ ABCD, ABC और D, यहां तक कि हमसे एरिया पूछ रहा है। तो SB² प्लस के R² 2BD प्लस HD का होल स्क्वायर R² माइनस A², इसको याद कर लीजिए। इसे मैं सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हर बार आते हैं, देखो पहली बार दिख रहा होगा आपने, ट्रिपेजोइडल, मिड सेक्शन, प्रिज्मोइडल, सिम्पसन एनालिसिस, और काफी क्वेश्चन रिपीटेड देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा। तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें अपना। अगला है द नॉमिनल लीड, लीड पूछ रहा है ये, नॉमिनल
द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थवर्क में नॉमिनल लीड कितनी होती है और लिफ्ट कितनी होती है, ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया हुआ था। लीड 30 मीटर की होती है और लिफ्ट 1.5 मीटर की होती है। ऑप्शन नंबर मेरा सी। देखो ऐसा नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। 2017 में क्वेश्चन आया था। हर क्वेश्चन पे बोलने का मतलब है कि उसमें आंसर छपा है। इस क्वेश्चन का मैं इसी वीडियो में आपको पढ़ाते पढ़ाते 2 बार आंसर दे चुका और तीसरी बार अब दिया है मैंने। तो टीचर जब आपको पढ़ाता है ना, तो क्वेश्चन के आसपास का पूरा एरिया लपेट लेता है, पता ना कहाँ से क्या आ जाए। तो इसलिए हर एक बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। एक वीडियो रहेगी आपकी 6th क्लास जो होगी, जो मिसलेनियस आएगी। मिसलेनियस की वीडियो होगी, लगभग उसमें 10-12 क्वेश्चन आज तक दिए हैं 2004 से लेके 2022 तक के एसएससी ने, उनको मैं आपको कराऊंगा मिसलेनियस के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बता दें। अगर अगर आपको नॉन टेक की क्लास चाहिए तो बता दें, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।